मौसम अपडेट में स्वागत है आपका। आज मौसम को लेकर इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। भारत में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक बारिश का दौर जारी है। वहीं एशिया के दूसरे हिस्सों में मौसम ने और ज्यादा गंभीर रूप ले लिया है। जापान और दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बाढ़ और तबाही की स्थिति पैदा कर दी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रशांत महासागर में शक्तिशाली तूफानों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। यानी एक तरफ आसमान से पानी का प्रहार, दूसरी तरफ समुद्र में तूफानों की बढ़ती ताकत और इन सब के बीच भारत में एक्टिव मॉनसून। तो आज के इस मॉनसून पैकेज में आपको बताएंगे कि भारत में अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में भारी बारिश का खतरा और कहा दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ी राज्यों तक क्या स्थिति है। जापान और दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड बारिश क्यों हुई और प्रशांत महासागर में हुरिकेन लाला और साउडेल का क्या असर हो सकता है। सबसे पहले भारत के मौसम से शुरुआत। देश के कई हिस्सों में इस समय मॉनसून काफी एक्टिव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से लेकर अगले कई दिनों तक उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं और सबसे ज्यादा नजर इस वक्त मध्य प्रदेश पर है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और आसपास बना सिस्टम कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदल चुका है, लेकिन इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी की संभावनाएं हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 22 से 25 अगस्त तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 22 से 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। बारिश के साथ साथ गरज चमक और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा और ऐसे में किसानों और आम लोगों को खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना होगा। वहीं मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून एक्टिव रहेगा, जहां 22 से 27 अगस्त तक कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। यानी मध्य भारत में इस वक्त बारिश का सिस्टम काफी एक्टिव है और इसका असर आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अब बात उत्तर भारत की, क्योंकि उत्तर भारत में भी वीकेंड पर मौसम करवट ले सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 22 अगस्त को कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 24 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और पहाड़ी राज्यों तक मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला। दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावनाएं बनी हुई हैं। बारिश से तापमान में कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन उमस परेशान कर सकती है। वहीं कम समय में तेज बारिश होने पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बड़े अहम रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश सिर्फ मौसम को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसका सीधा असर सड़क, बिजली, पानी और यातायात पर भी दिखाई देता है। उत्तराखंड में 22 से 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और इसके अलावा लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कई इलाकों में सड़क यातायात पहले से प्रभावित हुआ है और मंडी और कुल्लू जैसे जिलों में रास्तों पर भी परेशानी देखने को मिली है। इसीलिए अगर आप पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हो तो स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब रुक करते हैं पूर्वी भारत का। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। बिहार में 22 से 24 अगस्त के बीच कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड और उड़ीसा में भी 22 से 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 24 से 27 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावनाएं हैं। यानी पूर्वी भारत में भी मौसम किसानों और आम लोगों के लिए काफी अहम है। पूर्वोत्तर में भी बारिश जो है वो मॉनसून एक्टिव रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग दिनों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति को लेकर भी सावधानी जरूरी है। तो भारत की तस्वीर फिलहाल यही है। उत्तर से मध्य और पूर्वी भारत तक मॉनसून एक्टिव है, लेकिन अब भारत से निकलकर नजर डालते हैं पूर्वी एशिया पर।
जहां मौसम ने कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले लिया है। जापान और दक्षिण कोरिया में पिछले दिनों हुई बारिश ने मौसम की गंभीरता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। जापान के चिबा शहर में 13 अगस्त को सिर्फ 1 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर गई। ये वो 1 घंटे में हुई बारिश जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं पास के साकुरा शहर में 1 घंटे में 97 मिलीमीटर बारिश हो गई। सोचिए, सिर्फ 1 घंटे में इतनी बारिश की शहरों की सड़कें जलमग्न हो जाएं, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और प्रशासन को इमरजेंसी अलर्ट जारी करना पड़े। हालात इतने गंभीर हो गए कि स्थानीय प्रशासन ने केवल लेवल 5 इमरजेंसी वार्निंग जारी की और ये भारी बारिश के लिए सबसे बड़ा ऊंचा अलर्ट लेवल है। और खास बात ये रही कि मई में ये सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार लेवल 5 अलर्ट जारी किया गया और इस बारिश के चलते 1 लाख से ज्यादा घरों को खाली करने की भी सलाह दे दी गई। चिबा प्रांत में 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली प्रभावित हुई और टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंस गए। इस आपदा में 13 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया गया। यानी जापान में बारिश सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं रही, बल्कि इसने इतने बड़े स्तर पर जनजीवन को प्रभावित कर दिया। वहीं जापान के बाद अब बात अगर दक्षिण कोरिया की करें तो दक्षिण कोरिया के जियोजे शहर में 17 अगस्त को सिर्फ 1 घंटे में 124.5 मिलीमीटर बारिश आ गई और पूरी रात में बारिश का आंकड़ा 400 मिलीमीटर से ज्यादा पहुंच गया। इतनी कम अवधि में इतनी ज्यादा बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा तेजी से बढ़ गया। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्म और नम हवा की मौजूदगी तथा अलग अलग मौसम प्रणालियों की टकराहट भारी बारिश की परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस बार बारिश की तीव्रता असाधारण रही। जापान की मौसम एजेंसी ने इस बारिश को अभूतपूर्व स्तर की भारी बारिश बताया। यानी एशिया में इस वक्त मौसम का एक बड़ा संकेत साफ दिखाई दे रहा है। कम समय में बहुत ज्यादा बारिश और मौसम की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रशांत महासागर पर। उत्तर प्रशांत महासागर में इस वक्त 2 सिस्टम खास चर्चा में हैं, हुरिकेन लाला और ट्रॉपिकल स्टॉर्म साउजेल। इस सबसे पहले बात हम लाला की करते हैं। 15 अगस्त को लाला ने कैटेगरी 1 हुरिकेन का रूप लिया और इसकी हवाएं करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई और ये तूफान पश्चिमी दिशा में हवाई की तरफ बढ़ा और अगले दिन हवाई द्वीप समूह के दक्षिण से गुजर गया। हवाई के पास से गुजरते वक्त तूफान कमजोर होकर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन गया, लेकिन इसके बाद इसने फिर ताकत हासिल की और कैटेगरी 4 हुरिकेन तक पहुंच गया। यानी एक ही सिस्टम ने अपनी ताकत में बड़ा बदलाव दिखाया। हवाई के कोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाला के गुजरने के दौरान अब तक का सबसे कम दबाव रिकॉर्ड किया गया। हालांकि फिलहाल इसके किसी दूसरे पैसिफिक आइसलैंड पर बड़ा असर डालने की उम्मीद नहीं है और धीरे धीरे इसके कमजोर होने का भी अनुमान है। लेकिन इसी बीच एक और सिस्टम ने चिंता बढ़ा दी। वो उत्तर प्रशांत में माइक्रोनेशिया के पास विकसित हुआ एक सिस्टम ट्रॉपिकल स्टॉर्म साउजेल के रूप में सामने आया। पूर्वानुमान है कि ये वीकेंड के दौरान तेजी से मजबूत हो सकता है और बेहद शक्तिशाली टाइफून का रूप ले सकता है। ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए नॉर्दर्न मैरिना आइसलैंड के बेहद करीब से गुजर सकता है और यहाँ कुछ हिस्सों में लैंडफॉल कर सकता है और इसके बाद अगले हफ्ते इसकी दिशा ओकिनावा की तरफ रहने का अनुमान है। यानी जिस जापान में अभी रिकॉर्ड बारिश का असर देखने को मिला, उसी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्सों के सामने अब एक और मौसम प्रणाली चुनौती बन सकती है। अब अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो मौसम के कई अलग अलग रूप इस वक्त सामने आ रहे हैं। भारत में मॉनसून एक्टिव है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का खतरा है, जबकि दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक बारिश का दौर जारी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड और सड़क बाधित होने का खतरा है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बनी हुई है और भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान और दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड बारिश ने हालात बिगाड़ दिए और इसके साथ ही प्रशांत महासागर में लाला और साउजेल जैसे ट्रॉपिकल सिस्टम मौसम की चिंता बढ़ा रहे हैं। यानी इस वक्त मौसम की तस्वीर सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है। अब इस पूरे मौसम सिस्टम का असर खेती पर भी समझना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत में अगस्त के आखिरी दिनों की बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद जरूरी होती है। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, दलहन और दूसरी खरीफ फसलों के लिए बारिश की मात्रा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही अहम है। जहां सामान्य या जरूरत के मुताबिक बारिश
फसल के लिए फायदेमंद हो सकती है। वहीं कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने पर खेतों में पानी भरने, जड़ों में ऑक्सीजन की कमी, फसल गिरने और स्थानीय नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। खासकर निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पर किसानों को नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ जहां बारिश कम है वहां ये एक्टिव मॉनसून राहत भी दे सकता है। इसीलिए इस वक्त सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं कि बारिश कितनी हुई है, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि कहां हुई, कितनी देर में हुई और फसल के किस चरण में हुई। अब सबसे अहम सवाल, आने वाले दिनों में मौसम किस तरफ जाएगा। भारत में 22 से 27 अगस्त के बीच कई हिस्सों में मॉनसून की एक्टिवनेस बनी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन 24 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा और उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का असर पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश आगे भी बनी रह सकती है, जबकि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां तुलनात्मक रूप से कम रह सकती हैं। हालांकि केरल, तटीय कर्नाटक और कुछ दूसरे हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया में हाल की रिकॉर्ड बारिश के बाद भी पूर्वी एशिया के मौसम पर नजर बनी रहेगी और प्रशांत महासागर में साउथ की ताकत और उसकी दिशा आने वाले दिनों में बेहद जरूरी होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त मौसम की कहानी 3 बड़े मोर्चों पर चल रही है। पहला, भारत में एक्टिव मौसम, जहां कई राज्यों में भारी बारिश का दौर है। दूसरा, जापान और दक्षिण कोरिया में रिकॉर्ड बारिश, जिसमें बाढ़, लैंडस्लाइड और जनजीवन पर बड़ा असर है। और तीसरा, प्रशांत महासागर में ट्रॉपिकल सिस्टम की एक्टिवनेस, जहां लाला के बाद साउथ की बढ़ती ताकत पर नजर बनी हुई है। यानी भारत में मॉनसून, पूर्वी एशिया में रिकॉर्ड बारिश और प्रशांत में तूफान मौसम का ये ट्रिपल अटैक आने वाले दिनों में भी सुर्खियों में रह सकता है। किसानों के लिए सलाह यही है कि अपने इलाके में मौसम अपडेट पर नजर रखें, भारी बारिश की स्थिति में खेतों में जल निकासी का इंतजाम रखें और बिजली गिरने या तेज आंधी के दौरान खुले खेतों में जाने से बचें। और आम लोगों के लिए भी यही संदेश है, मौसम अब सिर्फ तापमान का खेल नहीं रहा। कुछ घंटों में होने वाली तेज बारिश और तेजी से बदलती मौसम प्रणालियां बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इसलिए स्थानीय मौसम चेतावनी को हल्के में न लें और खासकर भारी बारिश, बिजली गिरने, बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी मिलने पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। भारत से जापान और दक्षिण कोरिया होते हुए प्रशांत महासागर तक मौसम की चाल इस वक्त बेहद एक्टिव है और आने वाले दिनों में इसकी हर हलचल पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। और आप मार्केट टाइम्स टीवी पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आज के मौसम अपडेट में इतना ही। नमस्कार।